हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं एमसीबी क्या होता है, कैसे काम करता है, एमसीबी का फुल फॉर्म को क्या होता है, इसके बाद एमसीबी कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं। एमसीबी से रिलेटेड जितना भी आपका क्वेरीज है वो सभी आपको इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो एमसीबी इसका मतलब ये होता है, जब एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर किसी सर्किट से जुड़ी होती है तो सर्किट में जाने वाली लाइट एमसीबी की सेट वैल्यू से ज़्यादा होती है तो एमसीबी क्या होती है, अपने आप बंद हो जाती है। ओके, तो चलिए अब हम विस्तार से जानकारी पाते हैं कि एमसीबी क्या होती है और कैसे काम करता है। इसके बारे में हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर आपको ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, एमसीबी क्या होता है, कैसे काम करता है, एमसीबी क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। दोस्तों, एमसीबी का जो फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ओके, तो आइए अब जानते हैं एमसीबी कैसे काम करती है। एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का मेन काम सर्किट को ऑन ऑफ करना होता है। इसका मतलब ये है कि जब एमसीबी किसी सर्किट से जुड़ी होती है तो सर्किट में जाने वाली लाइट एमसीबी की सेट वैल्यू से ज़्यादा हो तो एमसीबी अपने आप क्या होता है, बंद हो जाता है और सर्किट से जुड़े उपकरणों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ओके, और अगर सर्किट में या सर्किट से जुड़े किसी भी उपकरण में कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो एमसीबी अपने आप बंद हो जाती है। ओके, तो यह है एमसीबी का मेन काम होता है ये। ओके, तो दोस्तों आइए अब जानते हैं जो एमसीबी होता है तो क्या होता है, कैसे काम करता है। एमसीबी में ट्रिप का टाइम सेट होता है क्या, आइए इसे देख लेते दोस्तों। एमसीबी टाइम को इससे गुजारने वाले ओवर करंट के परिणाम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर एमसीबी में ओवरलोड अधिक समय तक रहता है तो एमसीबी अपने आप बंद हो जाता है। ओके, एमसीबी का शॉर्ट सर्किट का वेट जो वक्त होता है वो 2.5 मिली सेकेंड में बंद हो जाता है। ओके, और ओवरलोड के वक्त भी क्या होता है, तो बंद हो जाता है। 2 सेकेंड से 2 मिनट के अंदर बंद हो जाता है ये। ओके, हमारे घर में अगर कोई एमसीबी लगी है जिसका कि सेट वैल्यू 240 वोल्ट्स है, लेकिन कभी घर में 240 वोल्ट से ज़्यादा करंट आता है तो एमसीबी 2.5 मिली सेकेंड में अपने आप क्या हो जाएगा, तो बंद हो जाती है, यानी कि ट्रिप हो जाती है। अब आपने जाना कि एमसीबी क्या होता है और कैसे काम करता है। तो आइए अब जानते हैं एमसीबी हमें किस प्रकार के फॉल्ट से प्रोटेक्ट करता है। आइए इसे जान लेते हैं दोस्तों। एमसीबी हमें 2 प्रकार के फॉल्ट से प्रोटेक्ट कर देती है। किस किस फॉल्ट से प्रोटेक्ट करती है, आइए इसे जानते हैं। सबसे पहला फॉल्ट होता है ओवरलोड, जी हाँ, और दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ये 2 फॉल्ट होता है जिसके इस फॉल्ट के कारण ही एमसीबी हमें प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि ओवरलोड फॉल्ट्स की बात किया जाए तो सर्किट में एक साथ बहुत सारे उपकरण लगाने से ओवरलोड की समस्या आती है, जिससे सर्किट में लगे तार के जलने या हीट होने का क्या होता है, तो खतरा बना रहता है। ऐसे विशेष रूप में जैसे रसोई होता है। उदाहरण के लिए जब माइक्रोवेव, केतली, इलेक्ट्रिकल बॉब हो गया, ब्लेंडर हो गया, इसके बाद डिशवाशर सभी एक साथ उपयोग की जा रही है, इसीलिए हम लोग एमसीबी का यूज करते हैं। एमसीबी क्या होता है, कैसे काम करता है, जिसके द्वारा ओवरलोड पर एमसीबी बंद हो जाती है। जैसे ज़्यादा की ओवरलोड होता है उस पर आपको एमसीबी क्या होता है, तो बंद हो जाती है। तो आइए अब देख लेते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से कैसे एमसीबी हमें प्रोटेक्ट करती है दोस्तों। शॉर्ट सर्किट तब होता है जब नेचुरल और फेज दोनों एक साथ हो जाते हैं। सामान्य सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह के मुकाबले शॉर्ट सर्किट के वक्त इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह 1 मिली सेकेंड में 300 गुना तक क्या होता है, तो बढ़ जाता है। घर में यूज होने वाले एमसीबी को आमतौर पर 6 kA पर रेट किया जाता है। शॉर्ट सर्किट होने पर ओवर करंट 6 kA से अधिक नहीं होना चाहिए, इसीलिए घर के उसे होने वाले एमसीबी 240 वोल्ट पर क्या होती है, तो सेट की जाती है। हालांकि औद्योगिक और व्यावसायिक सेटिंग जहां पर 415 वोल्ट और बड़ी मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है, इसीलिए वहां 10 kA रेटेड एमसीबी का उपयोग करना चाहिए। ओके, जब भी एमसीबी के थ्रू ओवर करंट फ्लो करता है तो बिमलेट्रिक स्ट्रिप गर्म हो जाता है। जो बिमलेट्रिक स्ट्रिप होता है गर्म हो जाता है और झुक जाती है, क्या होता है, तो झुक जाती है।
जिससे एक मैकेनिकल लैट बन जाता है और यही मैकेनिकल लैट ऑपरेशन मैकेनिज्म से क्या होता है तो जुड़ा होता है, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म से जुड़ा होता है। इसी के द्वारा एमसीबी अपने आप क्या होता है तो बंद हो जाता है, जिससे सर्किट में करंट क्या होता है, करंट आना बंद हो जाता है। ओके, करंट फ्लो को फिर से चालू करने के लिए एमसीबी को मैनुअली क्या करना पड़ता है तो चालू करना पड़ता है। लेकिन शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में ट्रिपिंग कॉइल या सोलोनॉइड से जुड़ा क्या होता है तो प्लिंजर अलग हो जाता है और स्विच को अपने आप क्या होता है तो मैकेनिकल लेट के द्वारा अपने आप क्या होता है तो स्विच ऑफ हो जाता है, एमसीबी ऑफ हो जाता है। जिससे तो आइए अब जानते हैं एमसीबी कैसे काम करता है। जब भी एमसीबी का थ्रू ओवर करंट फ्लो करता है तो बीमेट्रिक स्ट्रिप गर्म हो जाता है और झुक जाता है, जिससे क्या होता है तो एक मैकेनिकल लैच बन जाता है और ये मैकेनिकल लैच ऑपरेटिंग मशीन से जुड़ा होता है। इससे के द्वारा एमसीबी अपने आप क्या होता है तो बंद हो जाता है, जिससे सर्किट में करंट बहना क्या होता है तो बंद हो जाता है। करंट फ्लो को फिर से चालू करने के लिए हमें मैनुअली एमसीबी को चालू करना पड़ता है, उठाना पड़ता है। ओके, लेकिन शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में ट्रिपिंग कॉइल या सोलोनॉइड से जुड़ा प्लिंजर क्या होता है तो अलग हो जाता है और स्विच को अपने आप मैकेनिकल लैच के द्वारा अपने आप क्या होता है तो स्विच ऑफ हो जाता है। ओके, जिससे उससे करने वाले जो उपकरण होता है और सर्किट में कोई भी खराबी नहीं आती है। समझ गए? इससे पता चलता है कि एमसीबी क्या होता है, कैसे काम करता है। तो आइए अब जानते हैं एमसीबी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। दोस्तों, इसमें होता है बिमलेटिक स्ट्रिप होता है, डायनेमिक कनेक्ट होता है, इसके बाद फिक्स कनेक्ट होता है, इनकमिंग टर्मिनल होता है, आउटगोइंग होता है, इसके बाद टर्मिनल होता है, प्लंजर होता है, नोब होता है, इसका सोलेनॉइड होता है, लैच होता है और बॉडी होता है। ओके, तो समझ गए। तो अब तक हमने जाना एमसीबी क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे काम करता है। अब हम बात करने वाले हैं एमसीबी के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। तो एमसीबी कितने प्रकार का होता है, आइए इसे देख लेते हैं। सबसे पहला होता है टाइप बी एमसीबी, दूसरा होता है टाइप सी एमसीबी, तीसरा होता है टाइप डी एमसीबी। दोस्तों, आइए अब जानते हैं बी टाइप एमसीबी के बारे में। दोस्तों, जब सर्किट में करंट 30 से 50 एम्पियर करंट फ्लो हो जाता है तो ये सर्किट को बंद कर देता है। नॉर्मली ये छोटे इंडक्टिव लोड्स के लिए क्या किया जाता है तो यूज किया जाता है, इसीलिए इसका उपयोग हीटर हो गया, लाइटनिंग हो गया, स्मॉल सीलिंग फैन इत्यादि में किया जाता है। तो समझ कर बी टाइप एमसीबी का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं सी टाइप एमसीबी के बारे में। दोस्तों, सी टाइप एमसीबी होता है जब सर्किट में करंट 50 से 100 एम्पियर करंट फ्लो हो जाता है तो ये सर्किट को बंद कर देता है। स्मॉल मोटर्स हो गया, इसमें आपको इस्तेमाल किया जाता है, लाइटनिंग हो गया, मरकरी और सोलिडियम वेपर लाइटिंग हो गया। ऐसे मामलों के टाइप में सी एमसीबी को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए पसंद किया जाता है। इसका आता है टाइप डी एमसीबी। टाइप डी एमसीबी क्या होता है, जब सर्किट में करंट 200 से 400 एम्पियर यानी कि 200 से 200 एम्पियर करंट फ्लो होता है तो सर्किट को बंद कर देता है। उसका उपयोग आपको यूज एक्सरे मशीन हो गया, यूपीएस सिस्टम हो गया, इंडस्ट्रियल वेंडिंग इक्विपमेंट्स इत्यादि में किया जाता है। ओके, तो आइए आप जानते हैं फ्यूज के बारे में। हमने जाना कि एमसीबी क्या होता है, कैसे काम करता है। तो पहले जब एमसीबी नहीं होती थी तो एमसीबी की जगह पे फ्यूज का यूज करते थे। तो अब हम समझते हैं कि फ्यूज क्या होता है। तो आइए इसे हम देख लेते हैं फ्यूज क्या होता है। दोस्तों, फ्यूज होता है एक हल्के तार का बनाया जाता है। इसका भी यूज शॉर्ट सर्किट के द्वारा उपकरण को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है। लेकिन फ्यूज जो होता है वो बिल्कुल हल्की गतिविधियों को भांप जाता है, यानी कि हल्की भी गतिविधियों को भांप जाता है। फ्यूज के साथ एक कमी और थी कि अगर कभी बिजली के द्वारा कोई शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होती थी तो सीधे क्या होती थी तो वह सीधे फूंक जाती थी और वो ख़राब हो जाती थी। ओके, तो आइए अब जानते हैं एमसीबी और फ्यूज में क्या अंतर है, आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, आजकल फ्यूज के बजाय एमसीबी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। फ्यूज की तुलना में एमसीबी के कई फ़ायदे हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से फ़ायदे हैं, इसे हम समझते हैं। एमसीबी अपने आप ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के दौरान बिल्कुल सर्किट को ऑटोमेटिक बंद कर देती है। ऐसे में एमसीबी बहुत ही क्या है तो भरोसेमंद इक्विपमेंट्स हैं। और ट्रिपिंग के वक्त एमसीबी स्विच अपने आप क्या होता है तो पोजीशन पर आता है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में फॉल्ट्स को आसानी से पहचाना जा सकता है। लेकिन फ्यूज तार के टूटने पर ऐसा करना मुश्किल है। अगर तार टूटेगा तो ही ऐसा मुश्किल है।
फ्यूज़ में जल्दी इलेक्ट्रिसिटी चालू नहीं कर सकते हैं, पहले फ्यूज़ को जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही ये संभव है। ओके, लेकिन एमसीबी के मामले में एक स्विच को फ्लिप करके तुरंत इलेक्ट्रिसिटी चालू करना संभव है। ओके दोस्तों, एमसीबी की जो हैंडिंग फ्यूज की तुलना में ज़्यादा सेफ होती है। ओके, तो आइए अब जानते हैं एमसीबी को कैसे पढ़ते हैं। दोस्तों, एक पर उसके बारे में पूरी जानकारी लिखी होती है, तो इससे आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि C20 एक्सेप्टेबल करेंट, आपका एमसीबी 20 एम्पियर तक के करंट को अलाउ करता है। इससे क्या होता है, तो ज़्यादा करंट होने पर एमसीबी क्या करेगा, सोचेगा क्या करना है। ओके, इसका और होता है 10,000 अधिकतम करंट क्षमता। तो आपका एमसीबी की शॉर्ट सर्किट होने की जो मैक्सिमम रेंज होता है 10 kA। इससे ज़्यादा होने पर एमसीबी अपने आप बंद हो जाएगा, जिसमें कोई नुकसान नहीं होगा। ओके, जो बॉल में 3 बना होता है तो एमसीबी की करंट कैपेसिटी शो करता है। एमसीबी का उपयोग 5.5 किलोवाट पावर तक किया जाता है। ओके, इसके बाद 220-415 वोल्ट्स पर अधिकतम एक्सेप्टेबल वोल्टेज लिमिट होता है 220 वोल्ट से 415 वोल्ट्स। ओके, इसके बाद आता है 50 हर्ट्ज। जी हाँ, द फ्रीक्वेंसी इंडिकेट्स एसी ऑपरेशन। तो आइए इसे हम देख लेते हैं। ओके दोस्तों, पोल के अंदर पर एमसीबी का प्रकार, पोल के आधार पर एमसीबी के 4 प्रकार की मार्केट में मिलती है। कौन कौन सी मिलती है, आइए इसे देख लेते हैं। पोल के आधार पे पहला होता है सिंगल पोल, दूसरा होता है डबल पोल, तीसरा होता है 3 पोल और चौथा होता है 4 पोल। अब तक हमने जाना कि एमसीबी क्या होता है, कैसे काम करता है। अब हम बात करते हैं एमसीबी जो होता है, अब हम बात करते हैं एमसीबी के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलर केस सर्किट ब्रेकर। ओके दोस्तों, एमसीबी 100 एम्पियर तक के ही अवेलेबल होती है और एमसीबी 250 एम्पियर तक होती है। एमसीबी 180 एम्पियर के बाद ट्रिप हो जाता है और एमसीबी 10 के से 200 के बाद क्या होती है, तो ट्रिप्ट होती है। एमसीबी की एक स्विच की तरह काम करता है, जिसमें कि ओवरलोड हो जाने से वाले नुकसान को बचाया जा सकता है और एमसीबी की ट्रिपिंग वैल्यू फिक्स होती है। ओके, तो आइए अब जानते हैं एमसीबी क्या होता है दोस्तों। लेकिन एमसीबी टेम्परेचर और शॉर्ट सर्किट से होने वाले नुकसान को बचाता है। ओके, और एमसीबी की ट्रिपिंग वैल्यू को एडजस्ट किया जा सकता है। एमसीबी का यूज लो करंट में किया जाता है और एमसीबी का यूज आपको हैवी करंट में किया जाता है। एमसीबी और एमसीबी दोनों ही 1, 2, 3, 4 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल में आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक